अपने द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 और इसकी तुलना कर देते हैं द्विघात बहुपद समीकरण से। तो तुलना कर देंगे, तुलना किससे कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो a का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1 और b का गुणांक, bx का गुणांक देखेंगे तो b का गुणांक कितना है 99 और c का गुणांक देखेंगे कितना है 127। तो हमने क्या किया, द्विघात बहुपद समीकरण से तुलना कर इनका सबसे पहले a, b और c का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल वाला सूत्र। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। चलिए मान रख देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दिया। b का मान कितना दिया हुआ है 99 और बटा a का मान कितना दिया हुआ है 1। तो देखिए आगे से हल करेंगे, देखिए माइनस का 99 आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा c/a। चलिए देखिए c का मान कितना दिया हुआ है 127 बटा a का मान दिया हुआ कितना 1, तो कितना आ जाएगा 127। चलिए देखिए, तो चलिए इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे हम लोग। देखिए हमें ट्रिक लगाना है, गुणनफल का मान धनात्मक है, क्या है, गुणनफल धनात्मक है तो क्या हो जाता है। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है कि अगर गुणनफल धनात्मक है, देखिए 127 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि दोनों जो शून्यक होंगे, दोनों शून्यक एक ही चिन्ह के होते हैं। क्या होता है, एक ही चिन्ह के होते हैं, एक ही चिन्ह के होते हैं। यानी ट्रिक कह रही है कि अगर गुणनफल का मान धनात्मक है, जैसे ये आ रहा है 127 प्लस का, तो जो दोनों शून्यक होंगे वो एक ही चिन्ह के होंगे। और अगर शून्यकों का योगफल का मान ऋणात्मक है, चलिए देखिए दूसरी बात क्या कहता है, शून्यकों का योगफल अगर क्या है, अगर ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, तो जो दोनों शून्यक होंगे वो भी ऋणात्मक होंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। समझ में आया क्या है ट्रिक। ट्रिक कह रही है कि अगर शून्यकों का गुणनफल प्लस में आता है तो जो दोनों शून्यक होंगे वो एक ही चिन्ह के होते होंगे, और अगर शून्यकों का योगफल माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों जो शून्यक होंगे वो दोनों माइनस के ही होंगे। ठीक है, देख कितनी आसानी से हमने इसे ट्रिक की सहायता से हल कर दिया। यानी कि हमारा उत्तर क्या है, देखिए तो हमारा उत्तर जो है दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे, यानी दोनों ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अगर आप इस सवाल को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करते हैं तो इसको लगाने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे, और ये था बहुविकल्पी, तो कम से कम टाइम में हो जाए, इसलिए मैंने एक ट्रिक का यूज किया हुआ है। इसे बड़े आराम से ऐसे सवालों को लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।